everyone. Good morning, all of you students. Welcome again. Welcome, students. I hope so you all right. Dear, stay home and be safe. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यू बनाए रखें और अपना जो भी डाउट्स हो उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, और जो भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो या टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हम उस चैप्टर और उस डाउट को क्लियर कर सकें और इस चैप्टर की जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकें. ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं. Today's I am going discuss about some basic foundation of chemistry. Foundation of chemistry का यहाँ पे सेंस क्या है, मीनिंग क्या है? तो बेस ऑफ ओवरऑल केमिस्ट्री. ओके, इस फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री पे जो है हमारे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, या वो क्लास 9th के हो, क्लास 10th के हो, क्लास 11th या क्लास 12th के हो, वो सारे चैप्टर इस फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री पे रेस्ट करते हैं. ओके, इसलिए हमें इस फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री को पहले 1 by 1 करके समझना होगा, ताकि हम अपने आने वाले फर्दर लेक्चर में आपको पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरे चैप्टर को डिटेल में आपको समझा सकें, आपको कोई भी डाउट ना हो. इसके लिए हम पहले ही एक छोटा सा सेपरेट फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो तैयार कर रहे हैं. ओके, इसमें सारे बेसिक तो नहीं बट सम बेसिक फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले चैप्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. उसे थ्रोली, उसे कंसेप्चुअल समझने के लिए और उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझने के लिए ये हमारे बेसिक फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. और इसमें जो हमारा बेसिक फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक्स है, कीवर्ड्स हैं और वर्ड्स है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एटम से, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी. ओके, तो एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल ये भी हमारे आने वाले जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ज़्यादातर इसी का यूज होता है, एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो उसमें रिएक्शन होते हैं, या तो केमिकल इक्वेशन हो या केमिकल रिएक्शन, उन सारे में सिंबल्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है. उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पहले ही हम आपको उसके एबल बनाते, ताकि उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर कर लें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एटम्स. एटम्स क्या होता है देखते हैं. एटम्स जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. एटम्स क्या है? एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट. वो क्या होता है? एटम्स होता है. अगर हम इसको एटम्स पर अप्लाई करके देखें, आइए देखते हैं. एटम्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. अगर हम एटम में देखें तो इस पूरे एटम में जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहें या पार्ट कहें, वो क्या होगा? हमारा ए होगा. जैसे हमारे इस एटम में स्मॉलेस्ट पार्ट या पार्टिकल ए है, उसी तरह किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो क्या होता है? हमारा एटम होता है. ओके, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन में बहुत सारे एटम होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे. छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये हमारे एक एलिमेंट्स के छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गए? एटम्स हो गए. ओके, अब हम बात करते हैं एटम्स. एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. ओके, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है. उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है. ओके, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कहा जाता है. ओके, जो हमारा एटम्स होता है, एटम्स के इनर मोस्ट ऑर्बिट में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये हमारे बोर्स मॉडल का थ्योरी है. ओके, और इसी बेसिस पे हम ऑक्टेट रूल को भी जानते हैं. ओके, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी कौन किए थे. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कुछ फीचर्स को देखते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो भी फीचर्स हैं उसको हम
एक चार्ट के बेस पे देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट ईपीएन, यानी कि फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑल अबाउट ऑफ ईपीएन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन, यानी कि ऑल अबाउट ऑफ ईपीएन। पहले हम देखते कैरेक्टर। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो ई और ई नेगेटिव ये शो कर रहा है यहाँ पे, ई नेगेटिव, डैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पी प्रोटॉन, पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन, यहाँ पे इसका सिंबल पी प्लस, पॉजिटिवली पी प्लस शो करता है कि ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ओके, न्यूट्रॉन की बात करें तो सिंबल एन। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन की नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अगर हम प्रोटॉन के नेचर की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, अगर हम रिलेटिव मास की बात करें इलेक्ट्रॉन की तो 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर प्रोटॉन की रिलेटिव मास की बात करें तो इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। अगर रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर हम एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एक्चुअल मास है वो दोनों सेम है। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन होता है वो ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, सो इसका लोकेशन ऑर्बिटल होता है। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लोकेशन की बात करें तो ये एटम के न्यूक्लियस में होते हैं तो इनका लोकेशन न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। Molecules are of two types. First one is same kinds of atom, second one is different kinds of atom. Same kinds of atom molecules वैसे molecules होते हैं जिसमें एक ही तरह के atoms का combination होता है और उससे बनने वाले जो molecule होते हैं वो क्या होते हैं? molecule of element होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दो हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज, दो हाइड्रोजन एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और जो सेम काइंड्स ऑफ एटम्स से जो मॉलिक्यूल बनता है उसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, सेकेंड वन इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम के अगर एग्जाम्पल को देखें तो सोडियम और क्लोरीन ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सोडियम क्लोराइड जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बने होते हैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। Elements is a pure substance that is made from a single type of atom. ये क्या होते हैं? सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स इज प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की एग्जांपल को देखें तो हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन हमारा क्या है? एलिमेंट है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्या हमारा एलिमेंट है। अगर हम Ag की बात करें क्या हमारा एलिमेंट है।
अगर कॉपर की बात करें, ये क्या है, सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हमारा H2O क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हो गया, यानी कि एलिमेंट्स का ये क्या है, मॉलिक्यूल। ओके। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। कंपाउंड्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो कंपाउंड में होता क्या है कि कंपाउंड में वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम के बने हुए होते हैं। जैसे हम बात करें NaCl की बात करें तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम, सेकेंड वन इज क्लोरीन। तो क्या हुआ, दो तरह की इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कंपाउंड्स कहेंगे। अगर हम बात करते हैं Ca2CO3, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा कंपाउंड है। ओके, that's clear. Elements is a pure substance that is made from a single types of element. ये हमारा हाइड्रोजन क्या है, सिंगल टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है। क्लोरीन भी हमारा सिंगल टाइप्स के एटम से मिलकर बना हुआ है। कॉपर भी हमारा सिंगल टाइप्स के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या है, एलिमेंट्स है। और H2O की अगर हम बात करें, एक और बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, H2O क्या है, तो H2O है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है। ओके। कंपाउंड भी एक बार और देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का बना होता है वो क्या होता है, कंपाउंड। अगर हम NaCl को देखें तो क्या है, 2 टाइप्स के इसमें एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, कंपाउंड हो गया। CaCO3 की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का बना होता है, सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड। ओके, दैट्स क्लियर, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं कुछ एलिमेंट्स। 20 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें क्लास 10th में, ज़्यादा नहीं, बस 20 एलिमेंट्स काफ़ी है। अगर आज ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे आगे देख लेंगे। ओके, तो पहले हम 20 एलिमेंट्स को लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्या है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H और एटॉमिक मास 1.00797। इसमें आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा 1.00797 है, 1.00797, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसके जगह पे 1 भी लिख सकते हैं। किसी अगर एग्ज़ाम में दिया हो तो आप वहाँ पे वैल्यू 1 पुट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे कर सकते हैं जिसमें भी एटॉमिक मास का वो जिक्र किया गया हो, उसमें 1 आप रखिए, आपका आंसर बिल्कुल 110% सही होगा। तो एक्चुअल में होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर इसका वैल्यू नहीं दिया होता है तो 1 ही लेके चलते हैं। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि नहीं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.00797 है, तो वहाँ पे हम 1.00797 ही लेकर चलेंगे। ओके, अदरवाइज हम 1 ही लेकर चलेंगे। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है, सिंबल He, एटॉमिक मास 4। उसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ 10 तक हम देखते हैं और कुछ इसमें हम एटॉमिक मार्क्स निकालने की कुछ ट्रिक्स को जानेंगे। अगर आपको एलिमेंट्स के नाम सीक्वेंस वाइज अगर लर्न है, अगर एटॉमिक नंबर उसके याद हैं, एटॉमिक नंबर डिपेंड्स करता है आपके एलिमेंट्स के सीक्वेंस पे, तो आप एलिमेंट्स के सीक्वेंस को याद रखिए और एटॉमिक नंबर को याद रखिए। अगर हम बात करें बेरिलियम तो आपके माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4, तो आप इसके हेल्प से आप एटॉमिक मास आप उसी टाइम जस्ट 1 सेकेंड में आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एटॉमिक मास आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो है उसे एज इट इज ही रहने दें। ओके,
अब हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम की एटॉमिक नंबर क्या है, सीक्वेंस 2 ही है, एटॉमिक नंबर भी 2 ही है। अगर आप इसमें 1 से लेके 10 तक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो आपका एटॉमिक मास आ जाता है। ओके, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 10 तक, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। हीलियम 2 इंटू 2, तो क्या आ गया हमारा 4। ओके, अगर हम बात करें लिथियम 3 एटॉमिक नंबर 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा 6। एटॉमिक मास क्या है हमारा 6.941 है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 6 ही लेकर चलिएगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो अदरवाइज आप ऐसे ही लेके चलते हैं। ओके, अगर दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो, तो आपको उस वैल्यू में 6.941 ही पुट करना होगा। अब हम जैसे बात करते हैं बोरॉन की, अगर बोरॉन में 5 इंटू 2 करते हैं, 5 इंटू 2, तो क्या हमारा आएगा 10। एटॉमिक मास क्या है हमारा 10। 1 से 10 तक जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट्स का, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एटॉमिक मास इजी वे में जस्ट सेकेंड में आपका फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर है, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें या 1 ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, बट यहाँ पे उतना वो केयर नहीं करता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा 16 होना चाहिए, 16, लेकिन यहाँ पे 15.9994 दिया है। तो इसको हम किसी भी एग्जाम में अगर इसका वैल्यू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का वैल्यू नहीं दिया होता है, तो वहाँ पे हम 16 ही लेकर चलते हैं। तो आप इसको 8 इंटू 2 करके 6 वहाँ पे वैल्यू लेके आप उस कैलकुलेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, आपका आंसर 110% सही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को मेंशन ना किया गया हो तब। ओके, अगर नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है 10, और तो 10, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने पहले ही कहा कि 10 इंटू 2, तो क्या हुआ 20। ये हमारा एक्यूरेट और जस्ट ए सेकेंड में किसी भी एग्जाम में आप इस रूल को अप्लाई करते हैं। अगर 1 to 20 तक अगर आपका एलिमेंट्स का अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो एटॉमिक मास का, तो आप जस्ट ए सेकेंड में आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, और आप उस वैल्यू को जस्ट ए सेकेंड में निकाल कर वहाँ पे आप पुट करके ईजी वे में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सोडियम मैग्नीशियम 20 तक हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम वैलेंसी कैसे ट्रिक से निकालेंगे उसको भी हम अपने इसी लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं अब सोडियम। तो जैसे मैंने पहले हाइड्रोजन से नियोन तक जैसे मैंने रूल बताया, जैसे ट्रिक्स बताया, जैसे मैंने उस हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक जो भी रूल को बताया, उन सारे को इसमें भी फॉलो उसी एज इट इज ही करना है। जैसे एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स के सीक्वेंस को आप याद कर लो, आप ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ो। ओके, एलिमेंट्स के सीक्वेंस को याद कर लो। एलिमेंट के सीक्वेंस को अगर आप याद कर लेते हो तो एटॉमिक नंबर उसी टाइम जस्ट ए सेकेंड आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। ओके, अगर आपके माइंड में एलिमेंट्स का सीक्वेंस और एटॉमिक नंबर है तो आप एटॉमिक मास को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, जस्ट ए सेकेंड। ओके, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा आपको एटॉमिक मास निकालने में, आपको एटॉमिक मास याद करना ही नहीं पड़ेगा। मैं 110% गारंटी लेता हूँ कि आपको एटॉमिक मास याद करना नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एटॉमिक मास जस्ट ए सेकेंड में फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अगर एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की बात करें तो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 24। ये हमारा एटॉमिक मास। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हो, अगर मैग्नीशियम का सीक्वेंस आपको याद हो, एटॉमिक नंबर दोनों आपके माइंड में आ रहा हो, तो आप उसी टाइम जस्ट सेकेंड में आप क्या करोगे, एटॉमिक मास को फाइंड आउट करके जस्ट वैल्यू पुट करोगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लोगे। ओके,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम की बात करें, ओके, पोटेशियम की बात करिए, आर्गन की बात करिए, क्लोरीन की बात करें, जिसकी भी बात करें वही रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो लास्ट वन पे आ जाते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो सीक्वेंस है वो 20 है। अगर सीक्वेंस को हम याद करते हैं कैल्शियम का क्या पोजीशन है, ओके, तो 20, एटॉमिक नंबर 20, सिंबल कैल्शियम। तो अगर हमको एटॉमिक नंबर सीक्वेंस याद है 20, तो हम एटॉमिक मास उसी टाइम जस्ट ए सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो हमारे माइंड में आएगा एटॉमिक नंबर 20, तो पहले हम रूल जानते हैं इंटू 2 इजकल टू 40, एटॉमिक मास 40। ओके, ये बहुत ही ईजी है और इसे आप एक दो बार देखिए, आपको पूरा 110% क्लियर हो जाएगा। आपका 10th इसी पे बेस्ड है। जो भी आपके 10th में इससे रिलेटेड आएगा, या तो रिलेशन, या तो इक्वेशन में हो, या तो रिएक्शन में हो, कुछ जिसमें भी हो, आप इजी वे में कर सकते हो इसे। ओके, अब हम बात करते हैं वैलेंसी। इजी वे में वैलेंसी कैसे फाउंड करें? विदिन 5 मिनट्स के अंदर 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का वैलेंसी आपको फाइंड करने को हम इसी लेक्चर में सिखाते हैं। ओके, चलिए।